जाता है खानवा के युद्ध के समय उनके शरीर पे तकरीबन 80 घाव थे। 80 घावों के साथ भी वो युद्ध में लड़ते था। तो उन्होंने कसम खा ली थी कि वो जब तक विजय नहीं प्राप्त करेंगे युद्ध के अंदर, वो मेवाड़ वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने सिर पर पगड़ी बांधना छोड़ दिया था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल के ऊपर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं दौसा के नज़दीक बांदीकुई शहर के पास में बसवा गांव है, वहाँ पे हूँ। पीछे आप मेरे देख सकते हैं महाराणा सांगा जी का चबूतरा जो बना हुआ है उनकी याद के अंदर, यहाँ पे बसवा गांव में रेलवे स्टेशन के पास में। बसवा गांव से थोड़ा सा पहले हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर दूर राणा सांगा जी का चबूतरा है। पास में रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग के पास में रेलवे ब्रिज है, ब्रिज के पास में राणा सांगा जी का चबूतरा बना हुआ है। अब बांदीकुई से भी आप बस पकड़ के आ सकते हैं बसवा गांव। बसवा गांव के जो लोग हैं और नज़दीक के लोग हैं, राणा सांगा जी को भूमिया जी के रूप में पूजते भी है। आज राणा सांगा जी की 496वीं पुण्यतिथि है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे मैं आया हूँ। और राजस्थान वैसे तो वीरों की भूमि है। यहाँ पे अनेक साम्राज्य फैले हैं, यहाँ पे अनेक राजाओं ने राज किया अपने समय के अंदर। उन्हीं में से मुख्य था मेवाड़ साम्राज्य। राणा सांगा जी मेवाड़ साम्राज्य से थे। मेवाड़ साम्राज्य के महान राजा थे राणा सांगा जी। राणा सांगा जी का जन्म 1482 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के अंदर हुआ। राणा सांगा जी ने अपने जीवन काल में अनेकों युद्ध लड़े, अनेकों युद्धों में विजय हासिल की है। कहा जाता है उन्होंने लगभग 100 के समथिंग कुछ युद्ध लड़े थे अपने जीवन काल के अंदर। राणा सांगा जी का एक अच्छा खासा साम्राज्य फैला हुआ था। उनकी जो राजधानी थी जो उनके साम्राज्य की, वो चित्तौड़ थी, क्योंकि मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी हमेशा से चित्तौड़ रही है। राणा सांगा जी का साम्राज्य पंजाब के सिंध, MP और गुजरात तक फैला हुआ था। उन्होंने उनके जीवन काल के जो युद्ध थे मुख्य, उनमें से गुजरात पर उनकी विजय मुख्य थी। लोधी साम्राज्य पे उन्होंने जो लोधी साम्राज्य को पराजित कर लोधी साम्राज्य पे उन्होंने जो विजय हासिल की थी, वो उनके जीवन काल के प्रमुख युद्ध। 1527 के अंदर जो बयाना का युद्ध हुआ था, आप उसी से समझिए कि खानवा के युद्ध का प्रारंभ हुआ था। 1527 में मुगल सेना ने बयाना किले पे आक्रमण कर कब्जा कर लिया था, जो राणा सांगा के अधीन था। राणा सांगा का साम्राज्य था बयाना में, पर मुगलों ने उस पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। और उसी के पश्चात फिर राणा सांगा ने 1527 के अंदर मुगल सेना को पराजित कर बयाना का किला वापस अपने अधीन लिया। बयाना का युद्ध अंतिम युद्ध था जिसके अंदर महाराणा सांगा जी ने विजय प्राप्त की थी। बयाना के युद्ध से ही मुगलों व राणा सांगा जी के बीच में युद्ध का प्रारंभ हुआ था। उसके पश्चात फिर 1527 के अंदर, मार्च 1527 के अंदर राणा सांगा व मुगलों के बीच में खानवा के युद्ध के अंदर युद्ध प्रारंभ हुआ। 1527 के खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा जी की हार का मुख्य कारण माना जाता है कि जो मुगल सैनिक थे उनके पास में आधुनिक हथियार थे। भारत में उस समय आधुनिक हथियार नहीं थे, उनके पास तोपें वगैरह आधुनिक हथियार थे उनकी। इसके साथ में एक रीज़न ये भी था कि जो महाराणा सांगा के जो विश्वास पात्र थे एक दो, उन्होंने भी महाराणा सांगा जी को धोखा दिया था। वो जाके फिर बाबर की सेना के अंदर मिल गए थे। ये भी महाराणा सांगा जी की जो हार है उसका मुख्य कारण। राणा सांगा जी कितने महान थे हम इसका इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब खानवा का युद्ध हुआ था, तो कहा जाता है कि खानवा के युद्ध से पहले जो अनेकों युद्ध उन्होंने लड़े थे, उन युद्ध के अंदर उन्होंने वो अपनी एक आँख, एक हाथ और एक पैर गंवा चुके थे। उसके बावजूद भी वो युद्ध के अंदर लड़ते रहे। कहा जाता है खानवा के युद्ध के समय उनके शरीर पे तकरीबन 80 घाव थे। 80 घावों के साथ भी वो युद्ध में लड़ते रहे। युद्ध करते हुए युद्ध के समय उनके शरीर पे, उनके भुजा पे तीर का निशान लगा था। कहा जाता है कि उसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। जब वो बेहोश की हालत में हो गए थे तो उनके साथी पृथ्वीराज सिंह जी कछावा जो जयपुर के राजा थे, और मालदेव जी राठौड़, वो उन्हें युद्ध स्थल से बाहर लेके चले गए थे, क्योंकि वो बेहोश हो चुके थे या बेहोश होने की कंडीशन में हो गए थे, इसलिए उन्हें युद्ध स्थल से बाहर ले जाया गया था। आगरा के नज़दीक कल्पी के अंदर 1528 में कहा जाता है उनकी मृत्यु हुई थी। अनेक इतिहासकारों के अनेक मत थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है जनवरी में उनकी मृत्यु हुई थी, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मई के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो बसवा जहाँ पे भी हमें यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए यहाँ पे उनका चबूतरा बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राणा सांगा जी की जो मृत्यु स्थान है उसको लेके अनेक इतिहासकारों के अंदर अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कल्पी के अंदर, कुछ लोग कहते हैं बसवा के अंदर उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी। परंतु उनका जो दाह संस्कार है वो यहाँ पे नहीं हुआ था। उनका दाह संस्कार मांडलगढ़ के फोर्ट के अंदर हुआ था, मांडलगढ़ किले के अंदर, जिसका निर्माण राणा कुंभा जी के द्वारा किया गया था। उसके युद्ध के 11 महीने के पश्चात 1528 के अंदर कहा जाता है कि महाराणा सांगा जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु को लेकर भी दो मत है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो घायल होने की वजह से
उनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उनके जो साथी थे उन्होंने उन्हें जहर दे दिया था, उन्हें विष दे दिया गया था। उन्हें विष देने के पीछे का रीज़न ये बताया जाता है कि जब वो घायल हुए थे 1527 में, जब उन्हें युद्ध से बाहर लाया गया था, तो उन्होंने कसम खा ली थी कि वो जब तक विजय नहीं प्राप्त करेंगे युद्ध के अंदर, वो मेवाड़ वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने सिर पर पगड़ी बांधना छोड़ दिया था। तो इसीलिए, क्योंकि जो उनके साथी थे वो इस पराजय को नहीं झेल पा रहे थे। उन्हें पता है कि अगर अब भी युद्ध चलता रहा तो मेवाड़ पूर्णतः खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा जाता है कि महाराणा सांगा जी को विष दे दी। वीरता का इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने घायल होने के बाद, इतने घावों के साथ भी उन्होंने ये सुनिश्चय कर लिया था कि जब तक वो विजय प्राप्त नहीं करेंगे वो मेवाड़ नहीं लौटेंगे कभी भी। राणा सांगा जी वो आखिरी राजा थे जिनके नेतृत्व के अंदर सभी राजपूत साम्राज्य, जो राजस्थान के अनेक राजा थे, राजपूत राजा थे, वो सब एकत्रित हुए थे इनके नेतृत्व के अंदर। राणा सांगा जी के पश्चात, राणा सांगा जी की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जिनके नेतृत्व के अंदर सभी राजपूत जो सैनिक राजा थे वो सब एकत्रित हुए। राजस्थान के अंदर राणा सांगा जी जैसे अनेक महान राजाओं ने जन्म लिया है। ज़रूरत है हमें तो सिर्फ इस चीज़ की कि हम अपने महान राजाओं के बारे में पढ़ें। ये राणा सांगा जी का चबूतरा है। 2014 के अंदर रेलवे ने इसे हटाने का भी प्रयास किया था, क्योंकि ये जो पटरी आप देख रहे हैं रेलवे की, ये पहले यहाँ से गुजरनी थी, तो इसलिए रेलवे का पास भी हुआ था बिल। उसके अंदर ये था कि ये चबूतरे को हटा जाए। पर यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, क्योंकि वो, जैसे मैंने आपको बताया, राणा सांगा जी को भूमिया जी के रूप में पूजते हैं। तो उसके बाद में, उस डिस्प्यूट के बाद में, रेलवे ने ये सारी ज़मीन राणा सांगा समिति, कार्य समिति जो है बसवा की, उनको दी थी ये ज़मीन। और पहले इसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। जब हम यहाँ आए तो हमने पूछा कि पहले इसकी सब गांव वालों से, तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये अभी इन्हीं कुछ सालों में इसको तैयार किया गया इस तरह से। पता नहीं क्यों हमें ऐसे महान राजा के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया है इतिहास के अंदर। क्या ये इतने महान नहीं थे इसलिए नहीं पढ़ाया गया, या फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का है कि हमारे जो मातृभूमि के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की, जो महान राजा थे, उनके बारे में हमें न पढ़ा के जो बाहरी आक्रमणकारी जो बाहर से आए थे उन्हें महान बताया गया, उनके बारे में हमें पढ़ाया गया। जब हम अपने मातृभूमि में जिन्होंने अब जन्म लिया उन्हीं को बारे में हम नहीं पढ़ेंगे तो हम दूसरों राजाओं के बारे में कहाँ से जानेंगे, जिन्होंने, जो नॉर्थ ईस्ट में जो महान राजा हुए, साउथ के अंदर जो महान राजा हुए, या भारत के अनेक जो राज्यों के अंदर जो महान राजा हुए, उनके बारे में हम कैसे जानेंगे, क्योंकि हमें तो हमारे जो मातृभूमि के जो लिए जो न्यौछावर हुए उन्हीं के बारे में हमें पढ़ाया नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। सबसे ज़रूरी है हम हमारे इतिहास को पढ़ें व दूसरों को भी बताएं। जब तक हम खुद हमारे इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम दूसरे को क्या बताएंगे। और ये हमारा मातृभूमि है, तो हमारे मातृभूमि के लिए जिन वीरों ने अपना बलिदान दिया, जिन वीरों ने अपना सब कुछ त्यागा है, उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।